हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अभी बात कर रहे हैं सी फ्रेम की, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अगर हम डिफरेंट पार्टिकल्स, जो सिस्टम में पार्टिकल हैं, उनके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, मतलब अब हमने रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास को कंसिडर किया है और उसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, हम मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि अगर काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हम क्या बात करते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब के सी लिखा उसको, है ना? तो वो क्या होगा? 1/2 म्यू इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, ये हमने देखा, है ना? यहां पर म्यू जो है वो रिड्यूस मास है। क्या है? रिड्यूस मास, है ना? और इस म्यू का वैल्यू क्या होता है? म्यू का वैल्यू होता है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में नहीं आया है तो लास्ट वाला वीडियो आपको एक बार फिर से कंप्लीटली देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखा। अब हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या बात कर रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स is equal to what? 1/2 म्यू वेलोसिटी, कौन सा? रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल, इसका स्क्वायर माइनस वेलोसिटी, वो भी रिलेटिव इनिशियल। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसा लिख सकते हो, है ना? तो ये एक फार्मूला हमारे पास में नया आया वर्क एनर्जी थ्योरम का, और यहाँ पर हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, है ना? ये v रिलेटिव का स्क्वायर इनिशियल, मतलब कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, और v रिलेटिव फाइनल, अगर हम देखें तो यह है फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें हमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक m इज पुश्ड विथ वेलोसिटी v नॉट अलोंग द सरफेस ऑफ ट्रॉली कार ऑफ मास कैपिटल M. If the horizontal ground is smooth and the coefficient of the kinetic between the block and the plank is mu, okay, find the minimum distance of relative sliding between block and plank. Okay, तो यहाँ पर एक प्लैंक हमारे पास स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, एक प्लैंक, ये स्मूथ सरफेस हमने सबसे पहले कंसिडर किया, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है ना? थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हमारे पास स्मूथ सरफेस है, और एक स्मूथ सरफेस पर एक हमने प्लैंक रखा है जिसका मास कैपिटल M उन्होंने कहा है ना? जिसका मास कैपिटल M उन्होंने कहा है, और इसके ऊपर एक छोटा सा स्मॉल m ब्लॉक, जिसको हमने इनिशियल v नॉट वेलोसिटी दिया है। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ऐसा गिवन है। अब हमको ये फाइंड करना है कि जब ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, वही फाइंड करना। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग,
ओके जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा डेफिनेटली इसका मास अगर 0, इसका मास v, इसका वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी v0 है। ओके तो ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा, पर जब इसका स्लाइडिंग और ये जो कैपिटल M है, जो प्लैंक है, वो भी इसके साथ में मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये थोड़ा सा इमेजिन करना टिपिकल है, इसलिए हम इसको ट्रॉली जैसा बना देते हैं। क्वेश्चन में भी ऐसे ही गिवन है, तो आप और इजीली इसको इमेजिन कर पाएंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, है ना, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं। तो जब इन दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा, तब ये दोनों एक साथ में मूव करने लगेंगे, उसके बाद इनका रिलेटिव स्लाइडिंग 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेथड 1। मेथड 1 यहाँ पर हम आपको दोनों मेथड बता रहे हैं ताकि सेंटर ऑफ मास सी फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्यों इजी है वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड 1, अगर आपको मेथड 1 आता है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके सी फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। पर मेथड 1 हम यहाँ पर देख रहे हैं, कौन सा मेथड 1? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वाला मेथड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन में हम बात करेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना। तो इनिशियली तो ये केवल m, छोटा m जो है वो मूव कर रहा था, तो होगा m इंटू वी नॉट। और फाइनल हमको कब तक फाइंड करना? जब दोनों का वेलोसिटी कॉमन नहीं हो जाए, दोनों का वेलोसिटी कॉमन नहीं हो जाए, मतलब कि m प्लस कैपिटल M इंटू कॉमन वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारे पास में उन दोनों का कॉमन वेलोसिटी जब दोनों साथ में मूव नहीं करने लग जाए, कॉमन वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे m इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने उनका कॉमन वेलोसिटी फाइंड कर दिया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रही है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ही वर्क करेगा यहाँ पर, वर्क डन by friction is equal to change in kinetic energy of system। तो work done by friction मतलब कि mu into mg into x, उन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और वो नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। दिस mu mg is the friction force and this x is the relative displacement। तो ये वर्क डन हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2 पूरे सिस्टम का। अब दोनों तो साथ में मूव कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं m प्लस कैपिटल M और v कॉमन का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो केवल छोटा वाला पार्टिकल ही मूव कर रहा था, है ना, तो हमने ये लिख दिया। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा म्यू एम जी, क्या मिलेगा? इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2, है ना। और यहाँ पर अब हम इस कॉमन वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे m प्लस कैपिटल M इंटू एम वी नॉट डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M और इसका होल स्क्वायर माइनस 1/2 m v नॉट स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें कॉमन आ रही है एक बार देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले m जो है और v नॉट यहाँ से कॉमन आ जाएगा,
है ना। तो हम लिखेंगे माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, 1/2 कॉमन आया, m कॉमन आया, v नॉट स्क्वायर कॉमन आया, है ना। यहाँ पर ये जो एक m प्लस कैपिटल M है और ये डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या ब्रैकेट में, ये कैंसिल होने के बाद में m यहाँ पर बचेगा और m प्लस कैपिटल M यहाँ पर बचेगा -1। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ m से m तो कैंसिल कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 v नॉट स्क्वायर इंटू m और यहाँ एलसीएम लेंगे तो m माइनस कैपिटल M हो जाएगा डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा माइनस म्यू इंटू जी इंटू एक्स इक्वल टू 1/2 वी नॉट स्क्वायर, है ना, वी नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आया, तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया हमारे पास में, है ना। और यहाँ पर एक ये m जो है वो नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास में आएगा m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू इंटू जी इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आया आंसर, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेथड है वो थोड़ा सा टिपिकल मेथड है ना। हमको इस कैलकुलेशन में बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहे हैं, पर अगर इसी क्वेश्चन को हम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये पहले आपको फर्स्ट मेथड पूरा लिख लेना है ना, उसके बाद में हम यहाँ पर सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड मेथड हम देख रहे हैं बाय कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्रेम, है ना। सेकंड मेथड क्या देख रहे हैं, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्रेम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वही होगा म्यू एम जी इंटू एक्स, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और 1/2 म्यू रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, जब दोनों साथ में मूव करने लग जाएंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल कितना होगा, 0 होगा। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम इनिशियली देखें, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल देखें तो एक तो चुपचाप बैठा हुआ था और दूसरा वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो वी नॉट हो जाएगा। जब इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो लिखेंगे माइनस, अच्छा यहाँ पर म्यू जो है वो रिड्यूस मास है तो हम इसको m रिड्यूस लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यू कंफ्यूज कर देंगे, तो ये है रिड्यूस मास। ओके, रिड्यूस मास mr लिख देते हैं। तो यहाँ पर माइनस म्यू स्मॉल m इंटू जी इंटू एक्स इक्वल टू 1/2 रिड्यूस मास कितना है, m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ओके, और रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल कितना है, 0, और इनिशियल कितना है, v नॉट, और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m हम यहाँ कैंसिल कर देंगे और x का वैल्यू बड़ा इजीली निकाल पाएंगे, जो होगा कैपिटल M इंटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और वही आंसर हमारे पास में 3 स्टेप में आ गया जो हमने इतने सारे स्टेप में सॉल्व किया था। तो यही ब्यूटी है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, यही सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।